अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग भी नाश्ते से शुरू हो रहा है। बस यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता बनाया था और साथ में बच्चों को भी नाश्ता दिया था। बच्चे कुछ नाश्ता कर रहे थे और कुछ जो है वो कर बैठे थे बस फिर नाश्ता करने के बाद जो है ना यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि मेरी बहन का था, अंबर का। उसने ये मंगाई थी जी, नाइट सूट मंगाया था टीमू से और ये अभी अभी उसे रिसीव हुआ था। तो हम देख रहे थे कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसकी क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, वो कोई कमेंट भी आया हुआ था कि हर व्लॉग में ना टीमू की प्रमोशन हो रही है भाई प्रमोशन तो हो रही होती है, खैर वो तो हो ही जाती है, लेकिन यह है कि जो चीज़ अच्छी होती है फिर ज़ाहिर है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये नाइटी आई थी और इसका इतना सॉफ्ट कपड़ा था, इतनी अच्छी लग रही थी। ये इसने नाइट सूट अपना ना मतलब फुल मंगाया था। अब ये पता नहीं कितने का था, पता नहीं 3000 या कुछ इस तरह का था। और ये वाला ट्राउज़र है जो कि मैंने अपनी नथिया गली वाली वीडियो में पहना हुआ है, ये भी मेरी बहन का ही था। तो ज़ाहिर है मैं तो दूसरे कपड़े ही लेकर गई हुई थी, तो मेरा दिल करा था कि मैं ये पहन लूँ ना, तो बस फिर मैंने इसको पहन लिया था। और इसके ऊपर शर्ट भी उसी की थी, लेकिन शर्ट मेरे पास सेम वैसी है, लेकिन ये ट्राउज़र भी उसने टीमू से ऑर्डर किया था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये नाइट सूट भी बहुत ही ज़बरदस्त था, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी इसकी। तो बस फिर हम लोग ये ही चेक कर रहे थे कि ऑर्डर शॉर्डर जो साथ साथ आते रहते हैं इसके, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, अगर कोई लेना चाहता है तो ले ले, क्योंकि भाई उसकी क्वालिटी चीज़ों की बहुत अच्छी होती है टीमू की। ऐसे बेचारा बदनाम है, लेकिन यह है कि अगर आप लोग सही से उसको चेक करके लेना कि उसका साइज़ वगैरह ठीक हो और उसकी मेजरमेंट सारी कर लें तो फिर जो है वो आप लोगों के लिए ईजी रहता है। तो बस चेक करके हर चीज़ ऑर्डर किया करें, तो फिर आपकी चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे जो है ना जैवी ने बहुत तंग किया हुआ था घर में, इसको लेके मैं बाहर निकल गई, हमने फिर आइसक्रीम खाई और बस फिर डायरेक्ट जो है ना ये दोपहर का टाइम हो गया हुआ है। आज बनाई थी जी वाइट कढ़ाई और चिकन बनाया था, बहुत गोश्त खा लिया था तो फिर हमने कहा कि साथ, क्योंकि पिछले दिन जो है ना वो गोश्त वाला सालन भी बना हुआ था, पता नहीं मैंने नहीं दिखाया शायद व्लॉग में। ईद वाले दिन जो है ना ये गोश्त वाला सालन भी बना था। फिर नेक्स्ट डे हमने जो है चिकन कढ़ाई बना ली थी वाइट। और यहाँ पे जो है ना हम लोग रेडी हुए हुए हैं जाने के लिए, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दें। आपको मैंने शुरू में याद करा दी, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, हम आए थे यहाँ पे मूवी देखने के लिए, क्योंकि भाई हमारी पाकिस्तानी मूवी चल रही थी, दीमक एक आई हुई है, एक लव गुरु आई हुई है, लेकिन हमें जो है वो शौक हो रहा था ज़रा हॉरर मूवी देखने का। तो बस फिर हम सारे जो है वो चल पड़े थे यहाँ पे। अम्मी और सबा लोग जो है ना, मतलब ये ईद के बाद का व्लॉग है, आई थिंक ईद के चौथे दिन था ये। तो अम्मी और सबा लोग वो तो चले गए हुए थे क्योंकि सबा का अभी काम था। हम लोग तो काफ़ी दिनों से चेक कर रहे थे कि हमें मूवी जो है वो देखने को मिल जाए, टिकट्स उसके मिल जाए, लेकिन कहीं पे जो है ना हर जगह हाउसफुल आ रहा था, इसलिए फिर हम लेट हो गए थोड़े से। तो अब ये ईद का 4th डे है, तो अभी हम इसलिए जा रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए जी दीमक, हमारी पाकिस्तानी मूवी। लव गुरु भी आई है, लेकिन यह है कि वो उसके रिव्यूज़ हमें थोड़ा पता चल गए थे कितने अच्छे नहीं है, फिर हमने कहा चलो दीमक देखते हैं। और नो डाउट बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक्टिंग की हुई है, और थोड़ी सी किसी किसी जगह पे हो सकता है, लेकिन उसको हम माफ़ किया जा सकता है। हमारी जो है वो हॉरर मूवी उस लिहाज से बहुत अच्छी थी। तो बस फिर यहाँ पे एक्टिंग भी बहुत अच्छी की हुई है सारे हमारे पाकिस्तानी एक्टर ने, और स्टोरी लाइन भी अच्छी थी। एक तो ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू स्टोरी के ऊपर बना हुआ है, और ऐसी स्टोरी मुझे खुद भी पता है, इसलिए मैं रिलेट कर सकती हूँ इसके साथ। तो खैर जी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों में से किसी ने देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी है। हमें तो बहुत अच्छी लगी है। कैसी लगी आपको मूवी? गुड जॉब, पैसे पूरे हो गए और अच्छा काम किया सब ने। हाँ, बोर नहीं हुए ज़रा। एक्टिंग ज़बरदस्त थी सबकी, हमारे एक्टर्स तो हैं ही, हम तो डरे भी हैं, हमारा इतना भी निकला है। बस जी, तो फिर अब ये नेक्स्ट डे है, ईद तो मुक गई हुई थी, अब हम घर के कामों में लगे हुए थे। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ना इसका ये ड्रॉ साफ़ करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज करती हूँ। मैं अक्सर जब भी जाती हूँ, या पहले भी जब हम इकट्ठे होते थे, तो हम लोग मिल के ही किचन की सफाइयाँ या इस तरह करते थे। तो बस फिर आज भी मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा करती हूँ, तुम्हारे ये जो 2 ड्रॉज है ना, एक जो स्पून्स वाला है ऊपर वाला और एक उससे नीचे वाला, यहाँ पर मैंने इसके सारे जो मसाले हैं ना वो इधर सेट करके रखे थे, तो सारा मैंने खाली किया, उसको साफ़
शफ करके फिर उसके अंदर यहाँ पे मसाले सेट किए। अच्छा फाइनल उसकी मैंने वीडियो बनाई ही नहीं मैं भूल गई बनाना, लेकिन खैर पर यहाँ पे देख रहे हैं आप अच्छा खासा गंद ढला हुआ था और मैं सारे काम करने लगी हुई थी। और इसके बाद जी फिर हमने कहा कि चलो जी बच्चों ने क्योंकि रट लगाई हुई थी भाई उन्होंने जाना है गीगा मॉल प्ले एरिया जाना है, तो बस फिर हम शाम को रेडी हुए और बच्चों को लेके चले गए गीगा मॉल। अच्छा खैर यहाँ पे अदिल भी वापस चले गए हुए थे और हम लोग जो है वो अभी इधर ही रह रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की वेकेशंस है तो इनका दिल था रहने का, तो फिर मैं रुक गई थी, अदिल चले गए वापस, उनका भी ऑफिस था। तो बस फिर हमने बच्चों को प्ले एरिया में डाला और हम लोग आके यहाँ पे ऊपर ही जो डॉलर शॉप है ना, बल्कि पाउंड शॉप है, वहाँ चले गए और इधर बहुत प्यारे प्यारे जो है वो इयररिंग्स आए हुए थे। अच्छा कभी कभी बड़े अच्छे आए होते हैं और कभी बिल्कुल नहीं अच्छे आए होते। ये बटरफ्लाई वाला मुझे इतना पसंद आया, मैंने एक ये ले भी लिया था और मेरी बहन ने जो है वो इस तरह के लिए थे और ये इतने लाइट वेट थे, देखने में इतने हैवी लग रहे थे, लेकिन जब हमने इन्हें उठाया तो ये इतने लाइट वेट थे। तो बड़े अच्छे डिफरेंट डिज़ाइंस थे, बस हम यहाँ पे वही देख रहे थे। हमने कहा चलो क्योंकि कुछ ले लेते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो ले लेते हैं, और सोचा आप लोगों को भी साथ साथ दिखा दूँ कि क्या क्या चीज़ है। और डॉलर शॉप पे तो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो उसके साथ ही पाउंड शॉप है ना, ज़ाहिर आप लोग भी गीगा मॉल अगर गए हुए हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे ये सारे इयररिंग्स वगैरह लगे हुए थे, तो ये बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। इयररिंग्स भी थे और बैंगल्स थी, चूड़ियाँ इस टाइप की चीज़ें भी थी, तो वो बड़ी अच्छी लग रही थी। ये देखे मैं यहाँ पे चेक करा रही हूँ कि इन दोनों में से कौन सा पसंद है, तो मुझे ये वाला पसंद आया था जिसका नीचे मोटा नग है और ये इतने लाइट वेट थे, इतने अच्छे लग रहे थे, तो ये मेरी बहन ने ले लिए। और ये हैं जी चूड़ियाँ, ये भी डिफरेंट सी थी, तो हम लोग देख रहे थे लेकिन अभी चाहिए नहीं थी। वैसे सोच रही हूँ मैं कि ले ही लेती, क्या पता किसी ड्रेस के साथ मैच हो ही जाते लेकिन फिर ये हमने लिए नहीं, हमने सिर्फ इयररिंग्स ही लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर किसी ने लेना है तो वहाँ से जाके ले सकता है। ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल से हल्के से कलर्स थे इसके अंदर ना, तो बड़े प्यारे लग रहे थे। एक्चुअली हम लोग देखने के लिए लेने के लिए कुछ और आए थे, बस फिर हम लोग जहाँ पे हमें ज्वेलरी नज़र आ जाए या कुछ इस किस्म की चीज़ें नज़र आ जाए तो फिर हम उधर ही रुक जाते हैं। तो बस फिर हमने एक्चुअली लेने के लिए आई थी मैं, जो ड्रॉज हमने आज सेट किए थे ना, उसके लिए हमें मसालों वाले और जार चाहिए थे, तो हम एक्चुअली वो चेक करने आए थे। वो तो हमें मिले नहीं, लेकिन हमने बाकी और बड़ा कुछ ले लिया तो फिर खैर इसके बाद अब सेल्स भी लगी हुई थी। अच्छा ये ब्रांड्स वाले भी बड़े ही चालाक हैं, जैसे ही ईद ख़त्म हुई है साथ ही इन्होंने सेलें लगा दी। मतलब भाई पहले लगाओ ताकि आवाम को कोई फ़ायदा भी हो, लेकिन नहीं, जैसे ईद ख़त्म हुई है तो उन्होंने सब हर ब्रांड ने सेल लगा दी है। बड़ा गुस्सा चढ़ा मुझे इस बात पे आप लोग क्या कहते हैं? पहले लगानी चाहिए कि भाई लोगों को फ़ायदा हो ईद के लिए, लेकिन नहीं, ईद पे ये बिल्कुल नहीं करते इस तरह। जब ईद आ रही होती है और ईद के बाद इन्होंने हर जगह सेल लगा दी है। खैर क्या हो सकता है हमारे पाकिस्तान का। यहाँ पे अब हम लोग आए थे बीच ट्री पे और बस इधर हम लोग ड्रेस चेक कर रहे थे क्योंकि ना लेना था शिज़ा के लिए, हमने एक ड्रेस लेना था, बस वही हम लोग चेक कर रहे थे कि कोई उसकी मर्ज़ी का हो, क्योंकि वो बहुत चूज़ी है इस मामले में। हमें तो हर ड्रेस पसंद आ जाता है, लेकिन ये जो लड़कियाँ होती हैं ना आजकल, जो बच्चियाँ हैं, इनको चीज़ें नहीं ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए हम उसको बड़ा देखभाल के लेते हैं कि यार ये चीज़ उसको पसंद आएगी, ये प्रिंट उसको पसंद आएगा, ये इसका डिज़ाइन अच्छा है कि नहीं है। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे, तो ये वाला ड्रेस हमें बड़ा प्यारा लगा और इस तरह के उसको भी पसंद आते हैं, तो ये वाला हमने उसके लिए ले लिया था। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल शर्ट थी और हमें जो है वो कॉर्ड सेट चाहिए था, तो इसमें इस तरह का कॉर्ड सेट भी था, लेकिन उसकी लॉन्ग शर्ट नहीं थी, वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, वो कुर्ता स्टाइल था। लेकिन खैर हमने वो ले लिया। कुछ बड़े अच्छे थे। मैंने नहीं लिया कोई भी ड्रेस क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं था। मैं कहा अभी तो मैंने कपड़े बनवाए हैं और मैं ना फिर जब एक बार बनवा लेती हूँ तो मैं बार बार कपड़े नहीं फिर ख़रीदती ज़्यादा मैंने कहा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है मुझे लेने की। तो बस फिर इसीलिए हम यहाँ पर भी चेक कर रहे थे लगा के। अच्छा यहाँ पे जो उनके न्यू अराइवल्स थे ना, उस पर उन्होंने सेल नहीं लगाई हुई थी, जो थोड़ी सी पुरानी होगी हुई है ना उसके ऊपर सेल लगाई हुई थी। खैर हमने फिर यहाँ पे बस चेक करते रहे कि क्या क्या कलेक्शन आई हुई है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों ने जो है वो, वैसे काफ़ी लोगों ने तो ज़ाहिर है ईद की शॉपिंग कर ली होगी, और ये हमेशा बाद में सेल लगा के बंदा शॉपिंग भी नहीं कर सकता ना, क्या ही करे, अब फिर पहले शॉपिंग करे या बाद में शॉपिंग करे। तो ये भी एक अच्छा लग रहा था, ये भी उसी किस्म का डिज़ाइन था, लेकिन हमें पिंक एंड वाइट, इसका बहुत ही
कपड़ा भी बहुत हल्का सा था और ऐसा सही वो गर्मियों वाला कपड़ा लग रहा था। फिर यहाँ पे हम आ गए जी ट्राउज़र देखने के लिए और बस हम चेक कर रहे थे कि चलो कोई अच्छा ट्राउज़र मिल जाए, लेकिन जो पसंद आया वो तो अच्छा खासा महंगा था इसलिए मैंने छोड़ दिया, वो नहीं लिया। ये वाले जो है ना मुझे शलवार पसंद आई थी और ऊपर से उन्होंने कहा जी ये सेल पे भी नहीं है और ये थी भी एक्सपेंसिव। मैंने कहा चलो जब कभी इसके ऊपर सेल लगी तो फिर मैं ले लूँगी। अभी तो मैंने देख लिया था, ये अच्छा लग रहा था मुझे, इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये शलवार बनी हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। 4,500 की और इसके बाद जो है ना यहाँ पे इनकी लगी हुई थी, ये कुछ जकार्ड किस्म की थी, कपड़ा था लेकिन ये थोड़ा मोटा था। इसका ट्राउज़र जो है ना वो थोड़ा अच्छा खासा मोटा लग रहा था, गर्मियों वाला, गर्मियों में सख्त गर्मी में पहनने वाले नहीं थे, तो इसलिए वो जो पतले पतले कपड़े थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे गर्मी के लिहाज से। और यहाँ पे ये इनकी न्यू अराइवल थी, इधर जो है वो इसके ऊपर थोड़े छोटे छोटे से जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, जैसे क्रॉस स्टिच होता है जो हम स्टिच करते हैं ना, हैंड वर्क हुआ था, इस तरह की कढ़ाई हुई हुई थी। बस फिर इसके बाद हमने जो है वो खाना ऑर्डर किया, बैठ के खाना खाया क्योंकि भाई बहुत हम लोग थक गए थे, भूख लगी हुई थी और बस बच्चे भी थके हुए थे खेल खेल के। फिर हमने खाना खाया, एंजॉय किया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स कर दें और दिल खोल के लाइक किया करें, कंजूसी ना किया करें, ठीक है जी। तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।